औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। हम तेरी तस्बीह और तेरी पाकीज़गी बयां करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उन चीज़ों के नाम बताओ। उन सब ने कहा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म व हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम उनके नाम बता दो। जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही न कहा था, ज़मीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते थे। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वह काफिरों में हो गया। और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो फरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना जालिम हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको बहकाकर वहां से निकलवा ही दिया और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ व गम नहीं, और जो इनकार करके हमारी आयतों को झुठलाए वह जहन्नमी है और हमेशा उसी में रहेंगे। ए बनी इसराइल, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरी अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और मुझी से डरो। और उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी कौम की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और उसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो। मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमतों पर ना फरोख्त करो और सिर्फ मुझी से डरो। और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छिपाओ, तुम्हें तो खुद उसका इल्म है। और नमाज को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो। क्या इतनी भी तुम में समझ नहीं? और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। यह चीज साख है मगर डर रखने वालों पर जो जानते हैं कि बेशक वह अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन उसी की तरफ लौट जाने वाले हैं। ए औलाद याकूब, मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। उस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी, और ना कोई बदला उसके अवज़ लिया जाएगा और ना मदद किए जाएंगे। और जब हमने तुम्हें फ़िरऔन से निजात दी जो तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे, जो तुम्हारी लड़कियों को मार डालते थे और तुम्हारे लड़कों को छोड़ देते थे, उस निजात देने में हमारी रब की बड़ी मेहरबानी थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया चीर फाड़ दिया और तुम्हें उससे पार कर दिया, और फ़िरऔन को तुम्हारी नज़रों के सामने उसमें डुबो दिया। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने उसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए।
लेकिन हमने बावजूद उसके फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारी हिदायत के लिए किताब और मुअज़्ज़ज़े अता फरमाई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह के नज़दीक इसी में है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, वह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। और तुम उससे भी याद करो, तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि जब तक हम अपने रब को सामने ना देख लें, हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। जिस गुस्ताखी की सज़ा में तुम पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिरी, लेकिन फिर उस लिए कि तुम शुक्रगुजारी करो, उस मौत के बाद भी हमने तुम्हें जिंदा कर दिया। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन वसूली उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ। और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वह खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और हमने तुमसे कहा कि उस बस्ती में जाओ, जो कुछ से चाहो बाफरागत खाओ पियो, और दरवाजे में सजदा करते हुए गुजरो, और जुबान से हत कहो, हम तुम्हारी खताएं माफ फरमा देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। फिर उन जालिमों ने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाली। हमने भी उन जालिमों पर उनकी फसक व नाफरमानी की वजह से आसमानी अजाब नाजिल किया।